CDP, CTET, टेट, यूपी टेट, रीट, जेटेट, DSSB एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थ्योरी, सिद्धांत, प्रतिपादक और वर्ष। यानी कि इस क्लास में हम लोग जानेंगे CDP के महत्वपूर्ण थ्योरी और उन थ्योरी के प्रतिपादक और वर्ष, ईयर, किस ईयर में उस थ्योरी का प्रतिपादन और किन के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, यानी कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ सिद्धांत या थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। और इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आत्म संप्रत्यय की अवधारणा 1890 ईस्वी में दी थी। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का प्रतिपादन 1890 में किया। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान ये 1903 से उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अहम योगदान निभाई। फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक, ये था शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी कि थॉर्नडाइक है, और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। 1890 का समय है इनका, विलियम जेम्स। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को ही माना जाता है 1890। फिर थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ट्रायल एवं एरर, ये थ्योरी जो है 1898 में थॉर्नडाइक ने दी थी। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, त्रुटि और प्रयास या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने दी थी। लॉज ऑफ इफेक्ट, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक 1898। फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स 1890। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ASR थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ASR थ्योरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ASR थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा 1905 में दिया गया था। फाउंडर ऑफ ASR थ्योरी, ASR थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक 1905। थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, बंध का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक 1906 में दिए थे। थ्योरी ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक 1913। आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक 1920 में। वाइनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, वीने साइमन बुद्धि परीक्षण, वीने साइमन 1905 में। फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता इन्हें माना जाता है, तो वीने को 1905। थ्योरी ऑफ यूनिटरी इंटेलिजेंस, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत 1905। थ्योरी ऑफ टू फैक्टर इंटेलिजेंस, दो खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, जिन्होंने 1904 में इसका प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेशल फैक्टर, सामान्य व स्पीयरमैन 1923। विशिष्ट तत्वों के, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का जो है सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। 1923 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। 20 थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, द्रव और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, द्रव और ठोस बुद्धि के सिद्धांत के भी प्रतिपादक स्पीयरमैन 1927। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर,
ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। गिलफोर्ड ने 1956 में बुद्धि संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1956 में गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, थर्स्टन 1938 में। थर्स्टन ने 1938 में प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुलनात्मक निर्णय विधि, मेथड ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट, मेथड ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट, थर्स्टन 1931। यानी तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है और इस विधि का प्रतिपादन उन्होंने 1931 में की थी। 24 लॉज ऑफ सक्सेसिव इंटरवल्स, क्रम विरुद्ध अंतराल विधि, थर्स्टन 1927। थ्योरी ऑफ हायरार्किकल इंटेलिजेंस, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? तो वर्ट और बर्मन 1950। फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, आरबी कैटल 1963। आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? तो प्रेरणा के सिद्धांत को देने वाले ह्यूम्स हैं और उन्होंने 1757 ईस्वी में प्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जॉन डीवी 1938। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का सिद्धांत डीवी ने दिया था, जॉन डीवी। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था 1929 ईस्वी में। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर 1929 ईस्वी। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा 1961। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के जन्मदाता या प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है, जिन्होंने 1931 में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेज, विकासात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत दिया गया था एरिक्सन के द्वारा। और कब दिया गया था? तो 1950 में। विकासात्मक अवस्थाओं के सिद्धांत की थ्योरी जो है एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी 1950 में। कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर की है। पुनर्बलन की अवधारणा का प्रतिपादन स्किनर ने किया था और 1938 ईस्वी में किया था। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1938 में ही। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पवलोव के द्वारा 1901 ईस्वी में दिया गया था। यह है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पवलोव के द्वारा 1901 ईस्वी में दिया गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट है ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, 1936 ईस्वी में दिया गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा 1936 में दिया गया था। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर हैं। 1983 में इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1983 में गार्डनर ने। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मैस्लो द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, तो पूरा नाम इनका है अब्राहम मैस्लो, और इन्होंने मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन 1943 ईस्वी 1943 में किया हुआ है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत, डिसोनेंस संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत
लियोन फेस्टिगर 1957 यानी 1957 में लियोन फेस्टिगर ने संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत दिया। गेस्टाल्ट थ्योरी कोहलर वर्दीमर, गेस्टाल्ट की थ्योरी जो है ये कोहलर और वर्दीमर के द्वारा 1912 में दी गई थी। गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर और वर्दीमर के द्वारा 1912 में दी गई थी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा 1934 में दिया गया था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत एटकिंसन एवं सिफरिन के द्वारा 1968 में दिया गया था। सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत जो है एटकिंसन एवं सिफरिन 1968 में दिए थे दोनों मिलकर। 42 कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, निर्माणवादी सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानवादी निर्माणवादी 1936 है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को हम लोग ZPD शॉर्ट में कहते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। तो निकटतम विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के थ्योरी देने वाले जो हैं लेव वाइगोत्स्की हैं और इन्होंने 1934 में ही ZPD की थ्योरी दी थी। 1934 में लेव वाइगोत्स्की द्वारा ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र का थ्योरी दिया गया था। अटैचमेंट थ्योरी, आसक्ति सिद्धांत, जॉन बॉल्बी के द्वारा, जॉन बॉल्बी ने 1958 ईस्वी में आसक्ति सिद्धांत यानी अटैचमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। 45 है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग इसके प्रतिपादक हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। उन्होंने 1958 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1958 में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थ्योरी ऑफ माइंड, मन का सिद्धांत, तो मन का सिद्धांत साइमन वेरन कोहलेन के द्वारा 1905 में दिया गया था। थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम शैली यानी अधिगम शैली के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं डेविड कोल्ब हैं और उन्होंने 1984 में इसका प्रतिपादन किया था। 1984 में डेविड कोल्ब के द्वारा अधिगम शैली के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा 1936 में ही दिया गया है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, डेसी एवं रेयान 1985 में, डेसी और रेयान के द्वारा 1985 में सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दिया गया है यानी आत्मनिर्धारण का सिद्धांत। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का हिंदी हुआ आत्मनिर्धारण का सिद्धांत। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत डेविड MC क्लेन 1961 में उन्होंने दिया था। डेविड MC क्लेन के द्वारा 1961 में उपलब्धि का प्रेरणा सिद्धांत दिया गया। थ्योरी ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग, अनेक विद्याओं का अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर 1966। 52 कंसेप्ट ऑफ एस्केप होल्डिंग, सहारा देने की अवधारणा किसने दी? तो ब्रूनर ने दिया था कंसेप्ट ऑफ एस्केप होल्डिंग। और भी कब दिया था? तो 1976 में ब्रूनर ने सहारा देने यानी एस्केप होल्डिंग का कंसेप्ट दिया था। थ्योरी ऑफ मेटाकॉग्निजन का सिद्धांत जॉन फ्लेवेल 1976 में दिए थे। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की 1934। थ्योरी ऑफ सिचुएटेड लर्निंग, स्थिति परक अधिगम के सिद्धांत के जन्मदाता जीन लेव एवं 18 वेंजर हैं जो कि 1991 में इस सिद्धांत को दिए थे। ड्यूअल स्टोर मेमोरी मॉडल जो है द्विसंग्रहण स्मृति मॉडल एटकिंसन एंड
सिफरिन 1968। थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक एरिक्सन 1950। 1950 में एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थ्योरी ऑफ हेरिटिकल नीड्स, पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो 1943। थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा 1961 में। 1961 में अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत दिया था। 1961 में अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे 1936। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा 1986। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर 1983। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद का सिद्धांत, जीन पियाजे 1936। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इवान पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को 1901 में इवान पावलोव ने दिया था। 1938 में स्किनर ने, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है, स्किनर ने प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, स्किनर के द्वारा 1938 में दिया गया था। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, वुल्फगैंग कोहलर यानी कोहलर के द्वारा जो है 1929 में अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया गया। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, निर्माणात्मक अधिगम, जीन पियाजे 1936। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास क्षेत्र, लेव वाइगोत्स्की 1934। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा 1961। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, संज्ञानात्मक भार का सिद्धांत, कॉग्निटिव लोड थ्योरी यानी संज्ञानात्मक भार के सिद्धांत के जन्मदाता या प्रतिपादक जॉन स्वेलर है, जिन्होंने 1988 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन स्वेलर ने 1988 में संज्ञानात्मक भार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत 1984 में डेविड कोल्ब ने दिया था। स्थिति परक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन लेव 1991। थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल लर्निंग, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा 1934 में दिया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम 1934, लेव वाइगोत्स्की। मेमोरी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्कीय लचीलापन सिद्धांत 1949 में डोनाल्ड हेब के द्वारा दिया गया था। डोनाल्ड हेब ने 1949 में मस्तिष्कीय लचीलापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूचना प्रसंस्करण मॉडल, जॉर्ज मिलर 1956। थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 1995, डेनियल गोलेमन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिद्धांत डेनियल गोलेमन के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम क्षेत्रबद्ध सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रबद्ध सिद्धांत जो है 1936 में कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत आसवेल 1962 में दिए थे। थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, खोज द्वारा अधिगम का सिद्धांत, खोज द्वारा अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है और उन्होंने 1961 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत, लियोन फेस्टिंगर 1957। साइन लर्निंग थ्योरी, सांकेतिक अधिगम सिद्धांत, कर्ट लेविन 1936 में दिए थे। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट क्वालिटीज, गुणात्मक विशेषताओं का सिद्धांत, विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड ने 1912 ईस्वी में ही
गुणात्मक विशेषताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम यानी स्व शिक्षण प्रणाली का सिद्धांत BF स्किनर 1963 में दिए थे। 1933 में जॉन डीवी ने साधनवाद सिद्धांत दिया। 1933 में जॉन डीवी ने साधनवाद का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वुल्फगैंग कोहलर 1929 ईस्वी। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड थर्नडाइक ने 1898 में दिया था। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग स्किनर के द्वारा 1938 में दिया गया था। व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत स्किनर के द्वारा 1953। समस्या मूलक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे 1952। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वुल्फगैंग कोहलर 1929। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा का सिद्धांत ह्यूम्स 1757 ईस्वी। तो इसको याद रखना होगा। 1757 ईस्वी में ह्यूम्स के द्वारा प्रेरणा सिद्धांत दिया गया था। 1757 ईस्वी में ह्यूम्स के द्वारा प्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव लर्निंग गुणात्मक अधिगम सिद्धांत इसके द्वारा और कब दिया गया? तो 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स के द्वारा गुणात्मक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। वर्गीकरण का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा 1986 ईस्वी में दिया गया था। विकासात्मक अधिगम सिद्धांत थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग कर्ट लेविन 1936। थ्योरी ऑफ री एजुकेशन पुनः शिक्षण सिद्धांत नॉन के द्वारा 1943 में दिया गया था। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे 1936। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि सिद्धांत वुल्फगैंग कोहलर 1910। प्रायोगिक सिद्धांत विलियम वुंट 1879। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुखंड बुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर 1983। प्रायोगिक सिद्धांत हो गया, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत यानी 100 ये सिद्धांत और उसके प्रतिपादक थे।